प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को अब तक संभाला, अब तक जीवित रखा। रात की मीठी नींद के बाद परमेश्वर ने सुनहरी सुबह को हमारे जीवनों में दिया, एक नए दिन को परमेश्वर ने हमें जीने के लिए दिया। खुदावंद को धन्यवाद कहते हैं। आइए आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमारे परमेश्वर आज की सुबह में वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसकी 15 अध्याय की 5वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं अच्छे उम्दा वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद बात कर रहे हैं अपने चेलों से और वो बता रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। हालेलुया। सो दाखलता मतलब और डालियां मतलब किस विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? सो प्रभु यीशु मसीह दाखलता के बारे में यानी एक पेड़ के विषय में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह दाखलता है, यानी यीशु मसीह पेड़ है। यीशु मसीह वो जड़ हैं जिसकी हम डालियां हैं। यीशु वो पेड़ है जिसकी हम डालियां हैं, हम शाखाएं हैं। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जो है प्यारो, जो डालियां जो है वो पेड़ से ही उसका अस्तित्व है, पेड़ के तने से ही उसका जीवन है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे प्रभु यीशु मसीह दाखलता यानी वो पेड़ हैं, तो हम उनकी डालियां हैं और हमारा जीवन का आधार ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का वचन आगे कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यस, आमेन, हालेलुया। सो फल फलना मतलब कि वो जो डालियों के अंदर जो पत्ते हैं उसमें फल लगेंगे। कब? जब वो डाली अपने तने से जुड़ी रहेगी। बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन में जो हम कई प्रकार के बदलाव चाहते हैं, कई प्रकार की उन्नति को चाहते हैं, ये कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के में ही बने रहेंगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तभी तो प्रभु यीशु मसीह भी हम में बने रहेंगे। जब हम उससे अटैच रहेंगे, हम प्रभु यीशु की प्रार्थना करेंगे, हम खुदावंत के सामने अपने घुटनों को गाड़ कर अपने पूरे दिन के बारे में, अपने नए दिन जो हम शुरू करते हैं उसके बारे में, या जो दिन हमने बिताया है उसके बारे में परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। परमेश्वर, मेरे जीवन का आधार आप हैं। मेरे जीवन में जो कुछ होता है, हर एक बात जो आप मेरे लिए करते हैं वो भली होती है, उम्दा होती है। जब हम बातें करेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह से, घुटनों पर आकर खुदावंत परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से बातें करेंगे प्रार्थना के द्वारा, तभी तो हम उसमें बने रहेंगे। वरना सिर्फ ऐसे ही नहीं हम उसमें बने रह सकते कि हम बस कह रहे हैं कि यीशु मसीह है, हम उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम कभी उसके वचनों को नहीं पढ़ते, कभी ये ध्यान रखने की कोशिश नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना चाहते हैं। वो हमें देखते हैं, निहारते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस कार्य करने के बाद मेरे पास आएगी और मुझसे बातें करेंगे। सो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन से एक अपना अच्छा संबंध बनाने की ज़रूरत है प्यारो। हमें प्रभु यीशु मसीह से एक अच्छा संबंध बनाने की ज़रूरत है। जब हम उसकी प्रार्थना करेंगे और उसकी संगति में आएंगे, जब हम ऐसा करेंगे तभी प्रभु यीशु मसीह में हम बने रह सकते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में बनेंगे तभी तो प्रभु यीशु मसीह हम में बनेंगे। उसकी बातों को सुनने के लिए हमारे ऐसे कान होने चाहिए कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे कान आत्मिक रीति से खुले कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। तभी हम सुनेंगे जब हम उसमें बने रहेंगे, और हम अपने जीवन से तभी उस फल की कामना कर सकते हैं जब हम सच्चे हृदय से अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें और उसके वचनों को सुने, माने और अपने जीवन में लागू करें। तभी हम प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं और तभी प्रभु यीशु मसीह हम में बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यस, यही एग्जैक्टली यही चीज़ है कि हमारे जीवन में हम कुछ भी बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं कर सकते प्यारो, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में हर एक बात जो घटित होती है वो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर बना रहता है। यदि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर नहीं होता तो आज हम नहीं बचाए जाते। और अब आज जब हम बचाए गए हैं, जब प्रभु यीशु ने हमें बचा लिया है, तो वाकई में हमारे जीवन में सब कुछ हमारे प्रभु यीशु के द्वारा ही होता है। क्योंकि हम उसमें बने रहेंगे तभी हमारे जीवन में जो कुछ घटित होगा उसका कारण
प्रभु यीशु मसीह ही होते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आज आप सोच रहे हैं अपने आप को बहुत बढ़ाने के लिए, संसार में अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छा बिजनेस खोलने के लिए, एक बहुत उम्दा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छी जॉब पाने के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, यदि आप इस संसार में सोचते हैं कि मेरे शरीर में कभी कोई बीमारी ना हो, भला चंगा रहूं, मेरा अस्तित्व अच्छा रहे, मैं नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं और तमाम चीज़ें जो संसार में हम देखते हैं, ये सब तभी हो सकता है, ये सब तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो आधार है वो प्रभु यीशु ही है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी हर एक कमी घटी सच में प्रभु यीशु दूर करेगा, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा ही होता है, उससे हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं कि संडे को चर्च जाने के सिवा हम एक्स्ट्रा काम करें, हम एक्स्ट्रा पैसे कमाएं, हम ओवर टाइम करें, लेकिन उस पैसे में, उस कमाई में बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर उस काम को कर रहे होते हैं। सो हमें ज़रूरत है कि हम हर एक पल में, हर एक समय में प्रभु यीशु में बने रहें और उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सुंदर सुबह में सुंदर वचन के साथ परमेश्वर ने हमें भरा, और हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन हम सभी के हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए और हम अपने जीवन को वैसा ही बनाएं। हम अपने परमेश्वर प्रभु से अपने संबंध को और घनिष्ठ करें कि प्रभु यीशु की बातें जो वो हमसे कहना चाहते हैं हमारे कानों में आए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हटकर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए आज की सुबह में अपने परमेश्वर को, अपने आप को समर्पित करें और प्रभु यीशु को हम धन्य कहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, आपको धन्य कहते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि आप दाखलता हैं प्रभु और हम डालियां हैं परमेश्वर, आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु यीशु। सच में मेरे प्रभु, जैसे कि डालियों का जो अस्तित्व होता है वो उस तने से ही होता है जो ज़मीन में गड़ा होता है, जिसकी जड़ मजबूत होती है और वो कभी हिलने का नहीं, कभी गिरने का नहीं। बिल्कुल ऐसा ही प्रभु दृढ़ गढ़ आप हैं मेरे प्रभु यीशु, आप हमारा शरण स्थान है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं। धन्य हैं आप मेरे प्रभु, धन्य 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 हैं आप स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी। आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है, ऐसे परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। सुंदर सुबह में मेरे प्रभु आपने हम सभी को जीवित रखा, अपने करुणामय दाहिने हाथ से संभाला प्रभु। आपको धन्यवाद कहते हैं। जब हम सोए मेरे प्रभु तब हमें नहीं पता था कि हम सुबह उठेंगे या नहीं, लेकिन ये आपका पवित्र आत्मा है, ये आपका अनुग्रह है कि वो हमें सहायता देता है, हमें सोने में, हमारे काम करने में, उठने बैठने, खाने पीने में, हर काम में हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद पिता, जितनों ने प्रभु आज की सुबह में आपके वचन को सुना, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम हर एक जन ने प्रभु अपने संबंध को, प्रभु अपने आप को मेरे प्रभु यीशु आपसे और घनिष्ठ करने के लिए निर्णय लिया है प्रभु यीशु, क्योंकि हमारा अस्तित्व प्रभु आपसे ही है प्रभु। आपका वचन कहता है हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं एक भाई बहन के लिए प्रभु, जिनके मन कठोर हो गए हैं मेरे परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा। आप हर एक मन को, हर एक हृदय को प्रभु नम्र और दीन करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु को एक नम्र और दीन हृदय ही भाता है, और वो परमेश्वर आपको समर्पित करें खुदावंद। अपने सभी लोग परमेश्वर पिता अपने आप को आपको समर्पित करें प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत से प्रभु जो भाई बहन जूझ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें शांति दें, आप उन्हें धीरज बंधाएं मेरे प्रभु, और वो आशा प्रभु जो वो आप पर लगाए हैं यीशु के नाम से पूरी होने पाए मेरे खुदा। हर एक जरूरत को प्रभु जो भाई बहन मांगते हैं यीशु के नाम से आप अपने स्वर्गीय भंडार से उसकी पूर्ति करें परमेश्वर, कि हर एक घुटना आपके सामने टिके, हर एक जीव भी अंगीकार करे कि यस यीशु ही वो उद्धार करता है, यीशु ही जीवित प्रभु है जिसने मौत को अपने पैरों तले हरा दिया, और जो मौत पर विजय प्राप्त कर सकता है वो इस संसार में कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए सब कुछ संभव है। ऐसे खुदावन हर घुटना, हर जीव और हर हाथ तुझे महिमा दे, तुझे आदर दे मेरे प्रभु, क्योंकि जीवित प्रभु आप है। आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर आप हैं खुदावन। आपके जैसा कोई भी नहीं, कभी भी नहीं
मेरे प्रभु। आप आदि हैं, आपका कोई अंत नहीं है मेरे खुदावन। आप अल्फा और ओमेगा हैं खुदा, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। पराक्रमी खुदा, आपको धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में खुदा हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु, हर एक भाई बहन को प्रभु आप संभालें। आज के पूरे दिन में भाई बहन जो कार्य करते हैं खुदा, बच्चे बुजुर्ग बड़े जो जो अपने अपने कार्य करते हैं प्रभु यीशु, सभी में आप बहुत आयत से आशीष दें। बच्चों की पढ़ाई में, बड़ों की कमाई में और बुजुर्गों की तबीयत में प्रभु आपके नाम से उन्नति आए मेरे प्रभु, और सभी लोग भले रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें प्रभु, और आपकी महिमा को करते रहें खुदा। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता। हम विश्वास करते हैं आज के पूरे दिन में पिता आप हमारी सहायता करेंगे हर एक कार्य में खुदावन, और शैतान की हर एक योजना को आज हम निष्फल कर देते हैं यीशु के नाम से। वो हारा हुआ है और उसकी कोई योजना हमसे पूरी नहीं होगी खुदा, हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। हम सभी लोग अपने हृदय को आपको समर्पित करके उद्धार करते मेरे प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।